हिजबुल का मोस्ट वांटेड कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया है। हमारे सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी, हमारी सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में भी 2 दिनों तक आपने सुना था कि एक के बाद एक बैक टू बैक वहां पर भी आतंकी हमले हुए थे, जिसमें कि हमारे 8 जवान और अधिकारी सहित वो शहीद हो गए थे। और इस बीच पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों ने फिर से अपना ठिकाना बनाया था और यहां पर एक बड़ी मुठभेड़ यहां पर भी चल रही थी। मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के यहां पर छिपे होने की बात सूचना सामने आई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि रियाज नायकू के अलावा भी कुछ और आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं। लगातार तीसरे दिन ये बड़ी खबर सामने आई थी और ये बड़ा एनकाउंटर यहां पर चल रहा था। जम्मू कश्मीर में आज भी सुबह से ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिल रही थी। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। आपको बता दें कि बड़ी बात इसमें यह है कि यहां सेना को आतंक का बड़ा मोहरा हाथ लगा। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। हाँ, अगर कहा जाए तो इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि न सिर्फ 12 लाख की इनाम की राशि रियाज नायकू के सर पर थी, बल्कि कई सालों से, खासतौर से पिछले 1 साल से लगातार उसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल की कमान दी गई थी। हिजबुल का कमांडर था और कश्मीर में जितने भी आतंकी हैं उनमें सबसे ज्यादा देर से सक्रिय ये मिलिटेंट कमांडर कश्मीर में, दक्षिणी कश्मीर में था। कई बार ये सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका है, जहां पर ये कॉर्डन या किसी क्रैकडाउन से बच के निकल गया है। लेकिन अब की बार चूंकि काफी संयोजित तरीके से इस ऑपरेशन को अमल में लाया गया, कल शाम को ही सुरक्षा बलों और पुलिस को खबर मिली थी कि रियाज नायक को अपने एक साथी के साथ अपने ही गाँव में, जहाँ पर उसका घर है बेगपुरा अवंतीपोरा, गया है और वहां पर वो अपने हाइड आउट में छुपा है। चुपचाप तरीके से कल शाम से ही सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था। रात में पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आज सुबह इलाके को और उस हाइडआउट के परिसर को खाली कराया गया, सिविलियनों को वहां से निकाला गया और सुबह करीब 12 बजे उस घर को ध्वस्त किया गया ब्लास्ट से, जिसमें ये हाइडआउट था। और अब जब तलाशी वहां पर शुरू हुई है, वहां से 2 शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक की पहचान हिजबुल कमांडर रियाज नायकू की हुई है और दूसरे की पहचान की जा रही है। कुछ हथियार और गोली बारूद भी वहां पर बरामद हुआ है उस हाइडआउट से। और सूत्रों का कहना है कि कई सालों से रियाज नायकू इस अंडरग्राउंड हाइडआउट को इस्तेमाल कर रहा था। एक खुफिया ठिकाना बनाया था अपने घर गांव के पास ही, जहां पर वो छुप के रहता था। कई दिनों से जानकारी थी सुरक्षा बलों की इसके बारे में, लेकिन वो इस इंतजार में थे कि किस दिन वो वहां पर आए। बिल्कुल। अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे पहले जो 2 मुठभेड़ हुए हंदवाड़ा में, जो 2 आतंकी घटनाएं हुई है, क्या उससे कोई कनेक्शन है इसका? नहीं श्वेता, इसका क्योंकि अगर जितने भी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनमें सबसे बड़ा जो संगठन और स्थानीय संगठन वो हिजबुल मुजाहिदीन है, उसका ये प्रमुख था। जहां तक कुपवाड़ा की 2 जो घटनाएं घटी, जो 2 आतंकी वारदातें हुई, एक जिसमें सेना का कर्नल और एक मेजर सहित 5 लोग मारे गए थे और दूसरा जो सीआरपीएफ पर हमला हुआ है, उनकी जिम्मेदारी एक नए संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान बैक्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से एक ग्रुप बना है, उसने ली है। उसमें ज्यादातर जैश और लश्कर का हाथ है और वही उसमें शामिल थे, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन का उन 2 घटनाओं के साथ कोई सीधा संबंध या सीधा जोड़ नहीं था। बिल्कुल। अशरफ, जिस तरह से बुरहान वानी एक तरह से वो पोस्टर बॉय भी था, बहुत लोग उससे प्रभावित, वहां पे जो लोकल्स हैं वो भी बहुत प्रभावित उससे रहते थे, तो रियाज नायकू का किस तरह से वहां पर प्रभाव था और उस इलाके में खास तौर पर? श्वेता, दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस अंदाज से बुरहान वानी पोस्टर बॉय था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए 2016 तक, उसके बाद पोस्टर बॉय हिजबुल मुजाहिदीन के लिए यही रियाज नायकू बना था। ये लगातार जब भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई कश्मीर में, मुख्य कारण यही था कि लगातार लोगों के साथ किस तरह से संपर्क बनाया जाए, उनको किस तरह से अपनी बात पहुंचाई जाए, हर इशू पर किस तरह से दखल दिया जाए, उसको लेकर सोशल मीडिया का रियाज नायकू इस्तेमाल करता था। वो आए दिन जो है वीडियो मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर डालकर अपने समर्थकों के बीच अपनी बात पहुंचाता था और वो कहीं ना कहीं
कई बार जो है वो कश्मीर में हालात को खराब करने में भी जो है बाधा बना है। यहाँ तक कि जब पुलिस कर्मियों पर पिछले साल लगातार हमले हो रहे थे 2018 में, उसमें भी जब एक वीडियो मैसेज उसकी आई जहाँ पर उसने धमकी दी जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को, तो उसके बाद उसके संगठन ने लगातार पुलिस कर्मियों को निशाना बनाना शुरू किया। और दूसरी तरफ जितने भी कश्मीर में स्थानीय आतंकी बने हैं उनमें से अधिकतर जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ही जुड़े हैं, और उनमें जो पोस्टर बॉय की भूमिका है वो रियाज नायकू ने ही की। 2012 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर ये आतंकवाद में शामिल हुआ था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी के बाद बना, काफी समय बुरहान वानी के साथ। शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, रियाज नायकू का मारा जाना मुठभेड़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाए इससे सुरक्षा बलों के लिए? बिल्कुल श्वेता, अब तक जम्मू और कश्मीर में इस साल ये सबसे बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। इस साल 65 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, 28 तो अप्रैल के महीने में ही मारे जा चुके हैं, लेकिन रियाज नायकू का मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ये न केवल खुद एक आतंकवादी था, ये लड़कों को बरगलाकर उन्हें धर्म का मिसयूज करके आतंकवादी बनने पर मजबूर भी किया करता था, दबाव भी डालता था और आतंकवादी बनाता भी था। इसीलिए इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इस समय अपने परिवार से मिलने के लिए आया था और सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे इसको ट्रैक करने के लिए। ये कई बार सुरक्षा बलों के चंगुल से निकल भी चुका है। ये कश्मीर में भी लोगों को डराता धमकाता था और उसके बाद उनसे काम करवाता था, लेकिन अब एक ये सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस गर्मी में यह अंदेशा था कि बड़ी आतंकी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें इसकी भूमिका थी। जैसा अशरफ बिल्कुल सही बता रहे थे, पुलिस वालों पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला, उसको कराने के लिए ये लोगों को उकसाता था और इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए श्वेता एक बड़ी सफलता है। यानी कि इसे हम ऐसे देखें गौरव कि जिस तरह से एग्जैक्टली बुरहान वानी अब तक काम किया करता था, बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय था और जिस उम्र का वो था, काफी कम उम्र का था बुरहान वानी, तो जो यंगस्टर्स हैं वहां पर, जो युवा हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बरगलाना, उन्हें कहीं ना कहीं भड़काना और उन्हें विद्रोह उनसे करवाना, यही काम एग्जैक्टली रियाज नायकू ने करना शुरू कर दिया था। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये बरगलाता था कश्मीर घाटी में युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले लड़कों को, जो ये खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो छोड़कर आतंकवादी बन गया था। ये अपने आकाओं से पाकिस्तान में भी लगातार संपर्क में रहता था, ऐसा सुरक्षा बल में सूत्र बताते हैं, और इसके पास पैसे आते थे हवाला के जरिए, जो इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसकी जांच कर रही है, और उस पैसे से ये जो लड़के पढ़ाई छोड़ते थे उनको बोलता था कि तुम अपने परिवार वालों को पैसा दो, उनको ग्रेनेड्स मुहैया कराता था, और एक बार जब वो सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर देते थे तो ये उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया करता था, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है। और उसके बाद इसने अपना पूरा जाल फैला रखा था, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाके में, साउथ कश्मीर के इलाके में, पुलवामा त्राल। आपको याद होगा कि बुरहान वानी भी त्राल इलाके का था और ये पुलवामा इलाके का था, तो त्राल और पुलवामा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर इन्होंने अपना आतंक का बिल्कुल काला बाजार खोल के रखा था। ये लड़कों को बरगलाते थे, उनको प्रेशर डालते थे कि पहले तुम हथियार लूटो, सुरक्षा बलों को मारो, और फिर उनको फंसा लेते थे। इस बार ये मारा गया है तो ये कश्मीर घाटी में युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर होगी आने वाले समय में।